हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था, मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड सेक्रेटेरियल ड्यूटीज़। इसमें हमने एजीएम के बारे में, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? कोई भी मीटिंग मेंबर्स की स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़ के अगर कोई भी मीटिंग मेंबर्स की बुलाई जाती है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। ये मीटिंग जो है कंपनी कभी भी किसी भी टाइम बुला सकती है। कंपनी के लिए ईजीएम को बुलाना मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है या स्टैट्यूटरी मीटिंग है, वो बुलाना ज़रूरी होता है कंपनी के लिए, उन मीटिंग्स को कॉल करना। वैसे ईजीएम को कॉल करना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये मीटिंग क्यों बुलाई जाती है? कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं जिनके लिए हम अगली एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कंपनी के मेंबर्स से सैंक्शन लेनी पड़ती है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है और उन मैटर्स को डिले नहीं किया जा सकता अगली मीटिंग तक। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है शेयर होल्डर की बुलानी पड़ती है। अब ये मीटिंग बुलाने के पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? मान लो कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसमें अल्ट्रेशन करनी है, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी है उनको अल्टर करना है, या कंपनी की शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है, डिबेंचर्स को इशू करना है, या कोई भी ऐसा इशू जिसको पुट ऑफ नहीं किया जा सकता, ठीक है, और जिसके लिए शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ये रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम बुलाते हैं। इसके बाद क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस मीटिंग को कैसे कॉल किया जाता है? सबसे पहले है इसमें बाय डायरेक्टर्स। जब तक कि कंपनी के आर्टिकल्स में इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कहा गया हो तो डायरेक्टर्स क्या हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। टेबल ए की रेगुलेशन 48 के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं जब चाहें, जैसा चाहें, जब उनको सही लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। इसके लिए ये जो मीटिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स कुछ स्पेशल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए बुलाते हैं, जो कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक जिसके लिए वेट नहीं किया जा सकता। इसके बाद है मेंबर्स। जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी बुला सकते हैं। जब डायरेक्टर्स ईजीएम को कॉल नहीं करते हैं तो मेंबर्स क्या कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनमें मेंबर्स डायरेक्टर्स को कंपेल कर सकते हैं ईजीएम को कॉल करने के लिए, ठीक है। कब कर सकते हैं और कौन से मेंबर कर सकते हैं? जब मेंबर्स जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती है उसमें पेड अप शेयर कैपिटल के 1/10 होल्ड रखने वाले मेंबर्स और जिनको वोटिंग राइट भी है वो डिमांड कर सकते हैं ऐसी मीटिंग की। नेक्स्ट है जब कंपनी ऐसी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, बिना शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, तो वहाँ पे जो टोटल मेंबर्स हैं उसके 1/10 मेंबर जिनके पास वोटिंग राइट है वो ऐसी मीटिंग की डिमांड कर सकते हैं। अब जब ये मेंबर्स मीटिंग की डिमांड करते हैं तो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए ओब्लिगेटरी हो जाता है इस मीटिंग को कॉल करना। जो मेंबर्स इसके लिए डिमांड लेटर भेजते हैं तो उस डिमांड लेटर्स में मेंबर्स को क्या इशू वो डिस्कस करना चाहते हैं मीटिंग में वो भी बताना चाहिए, और हर एक मेंबर के जो मीटिंग को कॉल के लिए डिमांड करता है मीटिंग को कॉल करने के लिए, उसके सिग्नेचर भी होने चाहिए और उसको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिलीवर किया जाना चाहिए। इसके बाद है जो ये डिमांड मेंबर्स ने की है एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है डायरेक्टर्स से कि जब जैसे ही उनको डिमांड लेटर रिसीव होगा उसके 21 डेज़ के अंदर वो मीटिंग की प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर दें। अगर मीटिंग 45 डेज़ तक नहीं बुलाई जाती है तो मेंबर्स जो हैं जिन्होंने डिमांड की थी मीटिंग के लिए वो खुद से मीटिंग को बुला सकते हैं, ठीक है, खुद से कॉल कर सकते हैं मीटिंग को, और ये उसी तरीके से कॉल कर सकते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल करते हैं। और जो भी खर्चा होगा उनके मीटिंग से रिलेटेड मेंबर्स का वो सारा उनको रीइंबर्स हो जाता है और कंपनी इसको रियलाइज़ कर लेती है डायरेक्टर से, जो इस जिनको मीटिंग बुलानी चाहिए थी, जो इस डिफ़ॉल्ट में शामिल होंगे, उन डायरेक्टर से मीटिंग जो है ये जो खर्चा होगा सारा मीटिंग का वो रियलाइज़ कर लेगी। इसके बाद तीसरा तरीका है जिसकी हेल्प से हम ईजीएम बुला सकते हैं, वो है बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है नहीं कॉल की जाती है, ना ही तो उसको मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल करते हैं, ना ही मेंबर्स की डिमांड पे उसको कॉल किया जाता है, तो वहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो मीटिंग को कॉल कर सकता है। या तो वो खुद की इंस्टेंस से कर सकता है, या फिर अगर कोई डायरेक्टर या मेंबर एप्लीकेशन देता है जिनके पास वोटिंग राइट है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑर्डर इशू कर सकता है ईजीएम को कॉल करने के लिए, और इशू के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स के लिए ट्रिब्यूनल को सही लगती हैं। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर कोई एक मेंबर प्रेजेंट होता है पर्सनली या उसका प्रोक्सी, तो भी मीटिंग जो है की जा सकती है, और ऐसी मीटिंग जो है एक वैलिड मीटिंग कंपनी की मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्रेटेरियल वर्क रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ईजीएम जब कॉल की जाती है तो उस टाइम पे सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। इसमें 3 तरीके से, जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था, 3 तरीके से इसकी ड्यूटीज़ को बांटा जा सकता है सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ को, कि मीटिंग से पहले उसको क्या काम करना होता है, मीटिंग के दौरान क्या काम करना होता है, और मीटिंग के बाद क्या काम करना होता है। तो फर्स्ट है इसमें वर्क बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले उसको क्या करना होता है। सबसे पहले तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करता है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किस डेट को, किस टाइम पे, किस प्लेस पे ईजीएम जो है वो कॉल की जाएगी। ठीक है। इसके बाद वो मेंबर्स को नोटिस भेजता है और मीटिंग के एजेंडा को बताता है, मतलब नोटिस के साथ एजेंडा भी मेंबर्स को भेजा जाता है। फिर वो प्रॉक्सी लेटर्स जो रिसीव हुए हैं उनको चेक करता है और स्टेटमेंट बनाता है कि राइट्स, प्रॉक्सीज़ के क्या राइट्स होंगे। इसके बाद है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वो रेडी रखता है, जो कि मीटिंग में अगर ज़रूरत होती है तो जो प्रेजेंट करने पड़ सकते हैं। इसके बाद वो मीटिंग अगर मेंबर्स की डिमांड पे की गई है तो ये देखता है कि जो डिमांड है उसमें जो 1/10 होल्ड वाले जिनका पेड अप कैपिटल में 1/10 होल्ड है वो मेंबर्स हैं, और जिनको वोटिंग राइट है वो मेंबर्स हैं या नहीं है। ठीक है। इसके बाद सेक्रेटरी को ये भी चेक करना चाहिए कि जो डिमांड की गई है मीटिंग की वो एक वैलिड रीज़न की वजह से की गई है, जो रीज़न है डिमांड के लिए वो वैलिड है, और वो क्लियरली डिमांड लेटर में स्टेट किया गया है, बताया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अगर मीटिंग के दौरान पोल कंडक्ट करना पड़ जाता है तो उसके लिए भी वो जो भी ज़रूरी अरेंजमेंट है वो सारी करता है। इसके बाद अलावा सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेशनरी का अरेंजमेंट, मेंबर्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है मीटिंग के दौरान उन सबको अरेंज करता है। इसके बाद है मीटिंग के दौरान उसके क्या काम होते हैं, वर्क ड्यूरिंग द मीटिंग। इसमें सबसे पहले तो वो मेंबर्स को काउंट करता है जो प्रेजेंट होते हैं, और देखता है कि कोरम पूरा, रिक्वायर्ड कोरम जो है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद वो देखता है कि वो मेंबर्स के सिग्नेचर जो हैं वो अटेंडेंस रजिस्टर पे लेता है। उसके बाद नोटिस को रीड आउट करता है, जो चेयरमैन है उसकी इंस्ट्रक्शन पे जो मीटिंग कॉल करने के लिए नोटिस दिया गया था उसको रीड आउट करता है। सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, बुक की रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम मीटिंग में, वो प्रोवाइड करवाता है। चेयरमैन को की हेल्प करता है वो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने में। पोल अगर होता है मीटिंग के दौरान तो चेयरमैन की हेल्प करता है वो पोल को कंडक्ट करने में, वोट्स को काउंट करता है और प्रोसीडिंग्स के नोट्स बनाता है। इसके बाद है वर्क आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद क्या उसकी को करना होता है। सबसे पहले तो वो जो उसने नोट्स बनाए थे मीटिंग की प्रोसीडिंग्स के, उनके बेसिस पे वो मिनट्स प्रिपेयर करता है। उसके बाद जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन मीटिंग में पास किए गए उनकी कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल करता है। विदिन 30 डेज़ उसको ये करना है। इसके बाद अगर किसी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से, कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया है और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अप्रूवल की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो अप्रूवल लेने के लिए अरेंजमेंट करता है। इसके बाद अगर किसी भी तरीके की ऑल्ट्रेशन जो है कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल में की गई है, तो उन ऑल्टर्ड कॉपी को, मेमोरेंडम और आर्टिकल की जो ऑल्टर्ड कॉपी है उनको रजिस्ट्रार के पास फाइल करता है। इसके बाद जो भी डिसीजन मीटिंग में लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम उसको करना होता है। इसके बाद कुछ स्पेसिमेन दिए हुए हैं नोटिस के, ईजीएम के लिए जो नोटिस दिए जाते हैं तो वो कैसा नोटिस होता है। देखो सबसे पहले तो ये आपका नोटिस है, इस तरीके से आप बना सकते हो जनरल नोटिस जो होता है। इसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब मेंबर्स की डिमांड पे इस मीटिंग को बुलाते हैं तो उसका स्पेसिमेन किस तरीके से होता है, वो कैसा नोटिस होता है, वो ये आपका सेकंड वाला है। इसके बाद है स्पेसिमेन ऑफ नोटिस ऑफ ईजीएम
इशूड बाय मेंबर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्ट मेंबर्स की डिमांड पे नहीं बुलाते हैं तो मेंबर्स खुद बुलाते हैं मीटिंग को, तो उसका स्पेसिमेन ये आपको दिया गया है, ये आपको रीड करना है। इसके बाद है जब मेंबर्स भी नहीं बुलाते हैं और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की हेल्प से या कोर्ट ऑर्डर की हेल्प से इसको करवाया जाता है तो उसका नोटिस। इसके बाद डिमांड लेटर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का, किस तरीके का ये स्पेसिमेन आपको दिया गया, किस तरीके का ये होता है। इसके बाद है आपका एजेंडा क्या होता है ईजीएम का, वो किस तरीके का होता है, और मिनट्स क्या स्पेसिमेन है कि ईजीएम की मिनट्स जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। ये सब आपको क्या करना है, रीड आउट करना है अच्छे से। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ओके क्लास, थैंक यू।